अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त वहा प्यासा और आप देख रहे हैं मेरा चैनल प्यासा टीवी। जी फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो आपके सामने है ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, ये आज का हमारा टॉपिक है और ये हमारा होगा लेक्चर नंबर 1। इसके बाद हम लेक्चर नंबर 2 भी अपलोड करेंगे। ठीक है, तो आज का हमारा लेक्चर नंबर 1 है जो कि है ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, तो चलो वीडियो को करते हैं स्टार्ट और समझते हैं कि ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या क्या हमारे पास आते हैं और कौन कौन सा हम इसके अंदर सिस्टम को स्टडी करेंगे। ठीक है, तो चलो वीडियो को करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले हम स्टडी करते हैं द ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम कंसिस्ट्स ऑफ 2 सब सिस्टम्स। ठीक है, ये कह रहा है कि जो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम है, जो ह्यूमन के अंदर ऐसा सिस्टम है जो कि सर्कुलेट करता है, जो कि सर्कुलेशन करता है। ठीक है, यानी कि खून के बारे में कह रहा है कि खून की जो सर्कुलेशन होती है ह्यूमन बॉडी के अंदर, वो जो है वो कंसिस्ट करता है, वो मुश्तमिल है 2 सब सिस्टम्स। ठीक है, जो कि ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम एक बड़ा सिस्टम है। ठीक है, ह्यूमन के अंदर जितनी भी सर्कुलेशन होती है उसको हम सिर्फ एक नाम देते हैं कि ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक हो गया। अब ये जो सर्कुलेटरी सिस्टम है ये आगे जाकर फिर सब सिस्टम यानी कि 2 हमारे पास छोटे छोटे सिस्टम बन जाते हैं। ठीक है, और उसके अंदर ये मुश्तमिल होता है। कौन कौन से हैं? नंबर 1 जो हमारे पास है वो है आर्टेरियल सिस्टम। ठीक है, दूसरा हमारे पास है वेनस सिस्टम। ठीक है, आर्टेरियल सिस्टम जो है इसके अंदर हम आर्टरीज को पढ़ेंगे। ठीक है, इसके अंदर हम आर्टरीज को पढ़ेंगे, जबकि वेनस सिस्टम जो है उसके अंदर हम वेन्स को पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन वेनस सिस्टम हम इस वीडियो में नहीं पढ़ने वाले। ठीक है, क्योंकि फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, तो इसको मैंने पोस्टपोन कर दिया है। नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे इंशाल्लाह, उसके अंदर हम पढ़ेंगे वेनस सिस्टम को। ठीक है, तो फिलहाल हम स्टडी करेंगे आर्टेरियल सिस्टम। ठीक हो गया। तो सबसे पहले हम इसको समझते हैं कि आर्टेरियल सिस्टम है क्या। ठीक है, तो सबसे पहले इसको समझते हैं। जी फ्रेंड्स, तो आर्टेरियल सिस्टम को समझते हैं। ऑल द आर्टरीज मेक आर्टेरियल सिस्टम। ठीक है, ये कह रहा है कि ऑल द आर्टरीज मेक आर्टेरियल सिस्टम। ये कह रहा है कि जितनी भी आर्टरीज है ह्यूमन बॉडी के अंदर, जितनी भी आर्टरीज प्रेजेंट है, जितनी भी आर्टरीज मौजूद है एक ह्यूमन बॉडी के अंदर, वो मिलके क्या बनाता है? आर्टेरियल सिस्टम। ठीक हो गया। एक बात हमारे पास आ गई है, कौन सी? कि आर्टेरियल सिस्टम के अंदर सारे की सारे हमारे पास आर्टरीज मौजूद होंगी। ठीक है, कोई वेन मौजूद नहीं होगा। ठीक है, तो जितना भी हमारे पास आर्टेरियल सिस्टम है वो सारा कंसिस्ट करता है आर्टरीज के ऊपर। ठीक है, आगे चलते हैं। आर्टरीज कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट टू बॉडी ऑर्गन्स। ठीक है, ये क्या कर रहा है? ये कह रहा है कि आर्टरी सिस्टम जो है, ठीक है, वो क्या करता है? कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। ये ब्लड को लेकर जाता है, लेकिन कहाँ? अवे फ्रॉम द हार्ट। दिल से ये दूर ब्लड को क्या करता है? पंप करता है या लेके जाता है। कहाँ पे? टू बॉडी ऑर्गन्स। ठीक है, हार्ट के सिवा, दिल के सिवा जितने भी बॉडी ऑर्गन्स हैं, ठीक है, वहां तक जो ब्लड पहुंचता है वो कौन पहुंचाता है? वो आर्टेरियल सिस्टम पहुंचाता है। और आर्टेरियल सिस्टम के अंदर क्या चीजें होती हैं? हमें अभी ऊपर पढ़ा है ऑल द आर्टरीज मेक। ठीक है, सारी की सारी आर्टरीज मिलके बनाती है एक सिस्टम को, और उसको हम आर्टेरियल सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, और ये जो सिस्टम है ये ब्लड को हार्ट से लेकर बॉडी के तमाम ऑर्गन्स तक पहुंचा देती है। ठीक है, आगे चलते हैं। एक टर्म हमारे पास आता है ऑर्टा। ठीक है, ऑर्टा। ऑर्टा आपने सुना होगा, इसको समझते हैं। ऑर्टा इज द लार्जेस्ट आर्टरी ऑफ द बॉडी दैट अराइजेज फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, ये कह रहा है कि ऑर्टा जो है वो सबसे लार्जेस्ट आर्टरी है हमारे जिस्म में। ठीक हो गया। इन्हें हमने अभी ऊपर पढ़ा है कि आर्टेरियल सिस्टम जो है उनके अंदर सारी की सारी आर्टरीज मौजूद होती हैं। ठीक है, तो ये आर्टा जो है वो सारे आर्टरीज से बढ़कर होता है। ठीक है, लार्जेस्ट लफ्ज लिखा है इधर कि आर्टा इज द लार्जेस्ट आर्टरी। कि ये जो हमारे पास आर्टा है, सबसे पहले बात तो यह है कि ये हमारे पास एक आर्टरी है। ठीक है, एक आर्टरी है, लेकिन कौन सी आर्टरी है? द लार्जेस्ट वन। ठीक है, ये हमारे जिस्म के अंदर जो जितनी भी आर्टरीज हैं, ठीक है, जितनी भी आर्टेरियल सिस्टम है, उन सब में से बढ़कर जो है, जो लार्जेस्ट है, जो बड़ा है, वो कौन सा है? वो आर्टा है। ठीक हो गया। दैट अराइजेज फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, हार्ट के अंदर जो लेफ्ट वेंट्रिकल पार्ट है, ठीक है, जो हिस्सा है,
उनसे वो क्या होता है, एराइज होता है, यानी कि लेफ्ट वेंट्रिकल से ये आर्टा जो है ये निकला हुआ होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। ऑल द अदर आर्टरीज अराइज फ्रॉम आर्टा। ठीक है, ये हमारे पास एक बेहतरीन एमसीक्यूज है, समझने वाली बात है। क्या कह रहा है, ऑल द अदर आर्टरीज, कि जितने भी और छोटे छोटे आर्टरीज हैं, जिसको अब हम आगे इसी वीडियो में समझने वाले हैं, और भी आर्टरीज हैं। ठीक है, तो ये कह रहा है कि जितने भी आर्टरीज हैं एराइज फ्रॉम आर्टा, वो सारे के सारे इसी आर्टा से क्या होते हैं, एराइज होते हैं, निकलते हैं। ठीक है, तो ये लास्ट वाली जो बात है ये वाली, ये काफी पते की बात बताई है। ठीक है, हमें समझना है कि जितनी भी आर्टरीज हैं, ठीक है, वो सारे की सारे एक लार्जेस्ट आर्टरी से निकलती हैं, और वो लार्जेस्ट आर्टरी का क्या नाम है, आर्टा। ठीक हो गया, अब आगे चलते हैं और समझते हैं कि हमारे पास जो और छोटे छोटे आर्टरीज हैं, ठीक है, जो कि अराइज फ्रॉम आर्टा हुए हैं, वो कौन कौन से हैं, उनके नाम भी हम समझते हैं, और उनका काम क्या होता है, ब्लड कहाँ से कहाँ तक सप्लाई करते हैं। तो चलो इन सबको भी अभी डिटेल में स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो छोटा आर्टरी है, ठीक है, जो कि आर्टा से निकला हुआ होता है, वो है कोरोनरी आर्टरी। ठीक है, नंबर फर्स्ट हमारे पास कौन सी आर्टरी है, कोरोनरी आर्टरी। ठीक है, इसका फंक्शन हम समझते हैं। दे सप्लाई ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड फूड टू द मसल्स ऑफ द हार्ट। ठीक है, ये कह रहा है कि ये जो आर्टरी है, कोरोनरी आर्टरी, ये क्या करता है, सप्लाई ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड फूड। ये क्या करता है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो ब्लड जिसके पास ऑक्सीजन मौजूद होता है, उसको हम ऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो आर्टरी है, कोरोनरी आर्टरी, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सप्लाई करती है और फूड को सप्लाई करती है। कहाँ पे, टू द मसल ऑफ द हार्ट। ठीक है, दिल के जितनी भी मसल्स हैं, ठीक है, उनको जो फूड चाहिए होता है, जो एनर्जी चाहिए होती है, और उनको जो ऑक्सीजन चाहिए होता है, वो कौन सी आर्टरी सप्लाई करती है, कोरोनरी आर्टरी। ठीक हो क्या, तो इसका फंक्शन है। नंबर 2 हमारे पास कौन सा है, नंबर 2 हमारे पास है कैरोटिड आर्टरी या कैरोटाइड आर्टरी। ठीक है, इट रन अपवर्ड along trachea and supply oxygenated blood to head region। ठीक है, ये कह रहा है कि ये जो हमारे पास आर्टरी है, ठीक है, कैरोटिड आर्टरी, ये क्या कर रहा है, इट रन अपवर्ड along trachea, ये ट्रैकिया के ऊपर क्या होता है, रन करता है, यानी कि ऊपर की तरफ सप्लाई करता है। और कौन सा ब्लड सप्लाई करता है, सप्लाई ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू हेड रीजन। ठीक है, ये हेड रीजन, सर के जितने भी हमारे पास हिस्से होते हैं, वहां तक वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सप्लाई करता है। कौन सा आर्टरी, कैरोटिड आर्टरी। ठीक हो गया। अच्छा, आर्टरी जो हमारे पास है वो क्या करते हैं, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करते हैं हमारे जिस्म के आर्गन्स को। ठीक है, सिर्फ एक ऐसी आर्टरी है जो कि डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सप्लाई करता है, उसको हम आगे इसी वीडियो में समझने वाले हैं। ठीक है, तो ये दो हमारे पास हो गए। एक हमारे पास है कोरोनरी आर्टरी, ठीक हो गया, जो कि हार्ट के मसल तक क्या करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को प्रोवाइड करता है, सप्लाई करता है। दूसरा हमारे पास है कैरोटिड आर्टरी, जो कि हेड रीजन को ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करते हैं। ठीक है, आगे जाते हैं। थर्ड नंबर पे हमारे पास जो आर्टरी है वो है सबक्लेवियन आर्टरी। ठीक है, सबक्लेवियन आर्टरी का क्या काम होता है, इट सप्लाइज ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू आर्म्स। ठीक है, ये जो सबक्लेवियन आर्टरी है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सप्लाई करती है टुवर्ड आर्म्स। ठीक है, हमारे जो पूरे हाथ होते हैं, ठीक है, शोल्डर से लेकर नीचे फिंगर्स तक, ठीक है, हाथ के फिंगर्स तक, वहां तक जो सप्लाई होती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड की, वो कौन कराता है, वो सबक्लेवियन आर्टरी कराती है। ठीक हो गया, आगे चलते हैं। एक और हमारे पास आर्टरी है, ठीक है, जिसका नाम है कोलियक आर्टरी। ठीक है, कोलिक आर्टरी का क्या काम होता है, इट सप्लाइज ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द स्टमक एंड स्प्लीन। ठीक है, कोलिक आर्टरी जो है वो सप्लाई करती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को टुवर्ड स्टमक एंड स्प्लीन। ठीक है, ये स्टमक और स्प्लीन की तरफ क्या करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सप्लाई करती है फ्रॉम द हार्ट। ठीक है, आगे चलते हैं। मेसेंटेरिक आर्टरी, इसका क्या काम होता है, इट सप्लाइज ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द डाइजेस्टिव ऑर्गन्स लाइक
पैंक्रियाज, ड्यूडेनम एंड रेक्टम ETC। ठीक हो गया। तो मेसेंट्रिक आर्टरी जो है उसका काम ये होता है कि वो डाइजेस्टिव ऑर्गन्स जितनी भी है वहां तक वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सप्लाई करता है। ठीक है, लाइक पैंक्रियाज, ड्यूडेनम हो गया, रेक्टम हो गया। ठीक है, जितनी भी हमारे पास डाइजेस्टिव ट्रैक्ट्स है, ठीक है, वहां तक वो क्या करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सप्लाई करता है। नेक्स्ट आर्टरी हमारे पास है हेपेटिक आर्टरी। ठीक है, इसका क्या काम होता है, इट सप्लाइज ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द लीवर। ठीक है, सिंपल सी बात है, हेपेटिक आर्टरी जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सप्लाई करता है टूवर्ड द लीवर। ठीक है, हमारे लीवर को जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड चाहिए होता है वो कौन सप्लाई करता है, फ्रॉम द हार्ट, तो वो करता है हेपेटिक आर्टरी। ठीक है, दूसरा हमारे पास कौन सा है, रेनल आर्टरी। इसका क्या काम होता है, इट सप्लाइज ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द किडनीज। ठीक है, तो रेनल आर्टरी जो है वो किडनीज को ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करता है। ठीक है, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट से निकलता है, ठीक है, वो कौन सी आर्टरी के अंदर होता है, वो रेनल आर्टरी के अंदर होता है और डायरेक्ट क्या कहाँ पे जाता है, किडनीज की तरफ आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है इलियक आर्टरी। ठीक है, इलियक आर्टरी का क्या मतलब है, इट सप्लाइज ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू लेग्स। ठीक है, इलियक आर्टरी का जो फंक्शन है वो क्या है, वो ये है कि वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सप्लाई करता है टूवर्ड लेग्स। ठीक है, हमारे पैरों तक जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचता है तो वो कौन सी आर्टरी के अंदर होता है, वो इलियक आर्टरी के अंदर होता है। ठीक है, अच्छा लास्ट में हमारे पास वो आर्टरी आ गई है, ठीक है, जिसके पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ठीक है, जितनी भी आर्टरीज हैं वो सारे ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सप्लाई करती है फ्रॉम द हार्ट टुवर्ड आवर बॉडी पार्ट्स। ठीक है, लेकिन सिवाय एक पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, क्या नाम है, पल्मोनरी आर्टरी। ये पल्मोनरी आर्टरी जो है ये सप्लाई करती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को फ्रॉम हार्ट टू लंग्स फॉर ऑक्सीजनेशन। ठीक हो गया, ये हमारे पास समझने वाली बात है। इट सप्लाइज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट टू लंग्स फॉर ऑक्सीजनेशन। ठीक है, तो ये पल्मोनरी आर्टरी जो है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को सप्लाई करती है, हार्ट से उठाती है और कहाँ पे लेके जाती है, लंग्स के अंदर। और इसका क्यों लेके जाती है वहाँ पे, ताकि वहाँ से वो फिर क्या हो जाए, ऑक्सीजनेटेड हो जाए। ठीक है, तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट से उठाती है लंग्स तक और फिर जो है लंग्स के अंदर वो क्या हो जाती है, वो ऑक्सीजनेटेड हो जाती है लंग्स के अंदर। ठीक है, तो ये हमारे पास जो पल्मोनरी आर्टरी है, ठीक है, ये हमारे पास एक्सेप्शनल केस में आता है कि वो कौन सी आर्टरी है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को सप्लाई करती है। ठीक है, तो वो हमारे पास पल्मोनरी आर्टरीज है। इसके अलावा जितनी भी आर्टरी हैं, ठीक है, जितनी भी हमने इस वीडियो में पूरी की पूरी पढ़ी है, ठीक है, तो वो सारे ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सप्लाई करती हैं। ठीक है, कोई मतलब किडनीज को सप्लाई करता है ब्लड, तो कोई लीवर को करता है। ठीक है, इस तरह कोई हमारे पास स्टोमक को करता है, कोई आर्म्स को करता है, कोई हेड रीजन को करता है। ठीक है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ जो पल्मोनरी आर्टरीज है वो क्या करती हैं, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को सप्लाई करती है। ठीक हो गया जी फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो की और इस टॉपिक की समझ आई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए इजाजत है, अल्लाह हाफिज।